क्योंकि हर एक आत्मा अपनी जर्नी पर आता है, उसके अपने सिचुएशंस रहते हैं, अपने सवाल रहते हैं, और जवाब कहाँ रहता है? हर जवाब उसके भीतर रहता है। और उसके भीतर कहाँ से आता है जवाब, वो हम आज जानेंगे। आप सब ने ये तो अनुभव किया होगा कि कभी कभी आप जब थक जाते हो तो आप प्रार्थना में बैठते हो और पूछते हो अब मैं क्या करूं, अब और नहीं होगा मुझसे। कहीं से एक रे ऑफ होप आती है, कहीं से एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये करो। अनुभव तो सब ने किया होगा। बच्चा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, आप सब अपने पितरों को हाथ जोड़ते हो और फिर कुछ ऐसा चमत्कार होता है, वो ठीक हो जाता है। क्या है इसके पीछे साइंस? आज हम इसको जानेंगे कि हम अपने सवालों को कहाँ लेकर जाएं, सही जगह कहाँ है, और कैसे वो सवालों को हम, उन जवाबों को हम पाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत मैं करूँगी एक स्टोरी से। स्टोरी तो नहीं, एक ये किताब है लॉरा लिन की, जिसका नाम है साइंस द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। तो मेजर कंटेंट आज के जो इसका है वहीं से लिया हुआ है। और मेरा जो आध्यात्मिक सफ़र है वो दरअसल शुरू हुआ था साइंस से। जब मैं ध्यान में आई तो अचानक कुछ ऐसे अनुभव आए मेरे सामने जिसके उत्तर नहीं थे मेरे पास, कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं खोजने लगी, ढूंढने लगी, उत्तर नहीं मिल रहे थे। कुछ मिरेकल्स, कुछ चमत्कार बोलो या अपने ही अनुभव बोलो, मैं किसी के साथ शेयर करती तो मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगा। आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि ऐसे अनुभव आते होंगे कि आप जब सोचोगे कि किसी के साथ शेयर करें तो आपके अंदर से आएगा मैं किसके साथ शेयर करूं, कोई नहीं समझ पाएगा। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ। फिर धीरे धीरे पता चला, कहीं किसी सेशन में, कहीं कोई किताब में, कहीं व्हाट्सएप में, कि इसको साइंस बोलते हैं और ऐसे हमको मिलते हैं जवाब और ऐसे मिरेकल्स होते हैं। और फिर ऐसे होते ये किताब मुझे मिली। और इतनी सारी किताबों में जब इसका हेडिंग देखी तो मुझे ये आकर्षण ऐसा हुआ कि मैं इसको पढूं, और इसी वर्ष मुझे ये किताब मिली। और जब ये अंतर यात्रा हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त मुझे मैसेज आया कि ये जो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आई है, जब तुम खोज रही थी कि ये साइंस कहाँ से आते हैं, जवाब कहाँ से मिलते हैं, तो जब तुम्हें ये चीज़ की क्लैरिटी आई तो तुम्हें ये सबके साथ शेयर करना है कि सबके जीवन में ये प्रश्न है कि आ तो रहा है पर कहाँ से आ रहा और कैसे आ रहा नहीं पता, और अगर नहीं आ रहा है तो कैसे हम लाएंगे इसको। तो यही किताब में जो हमारी ऑथर हैं वो एक सत्य घटना बताती हैं। ये एक औरत थी, हॉस्पिटल के जो वेटिंग रूम में ये बैठी हुई थी एकदम अकेली और रो रही थी सुबक सुबक कर। उसने घड़ी की तरफ देखा और रोते हुए फिर घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट हुए थे, उसको ऐसे लगा जैसे 1 घंटा हो गया है। फिर रोते रोते फिर घड़ी की तरफ देखा, फिर 5 मिनट हुए थे, उसको ऐसे लगा 1 घंटा और बीत गया है। 1 घंटे पहले उसके हस्बैंड को एक मैसिव हार्ट अटैक आया था, जो 35 वर्ष का था, हंसता खेलता मैसिव हार्ट अटैक, और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिर भी कोशिश कर रहे थे उसके जीवन को बचाने के लिए। उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसके परिवार में और कोई नहीं था। अचानक से जब ये हुआ, एकदम अकेली हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में वो बैठकर रो रही थी। उसका एक नवजात शिशु था जो 30 साल पहले अपने शरीर को छोड़कर विलीन हो चुका था। उसका नाम था जेरी। जेरी के जाने के बाद भी वो हमेशा जेरी के साथ बातें करती थी। उसको ऐसे लगता था कि वो शिशु कहीं है उसके आसपास, हमेशा उससे बातें करती थी, उससे कनेक्टेड रहती थी, क्योंकि उसके बाद और कोई शिशु हुआ भी नहीं उसको। तो जब हॉस्पिटल के रूम में वो रो रही थी, अचानक से उसको जेरी की याद आई और उसने जेरी से कहा कि जेरी, अगर तुम हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम्हारे पिता अंदर हैं, अपनी जान को बचाने के लिए तुम मुझे कोई साइन दो, तुम मुझे कोई मैसेज दो कि मुझे पता चले, मुझे आश्वासन मिले कि वो कैसे हैं, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर तुम हो तो तुम कुछ करो जेरी। वो रोते रोते सुबकते सुबकते जेरी से बोलती है। आधे घंटे बाद उसी रूम में नर्स आती है। नर्स आकर कहती हैं कि मैम आप इतनी रो रही हैं, आप संभालिए अपने आप को, आपको कुछ ज़रूरत है तो बताइए, मैं आपके लिए लाती हूँ पानी, चाय, कॉफ़ी, जो भी। तो उस औरत का नाम था मैरी। उसने कहा कि मैं कॉफ़ी ले लूँगी थोड़ा सा, आप मेरे लिए कॉफ़ी ला दीजिए तो मुझे बेहतर फील होगा, लेकिन मैं उसके लिए पे करूँगी। और उसने
$5 दिया कि आप मेरे लिए कॉफ़ी ला दीजिए। 10 मिनट के बाद वो नर्स कॉफ़ी लेकर आती है और मैरी जब कॉफ़ी पीती है तो अचानक से वो नर्स उसके कंधों पर हाथ रखती है। नर्स के अंदर एक अपनापन सा जागृत होता है, कंधों पर हाथ रखती है। उसके हाथ को महसूस करते हुए मैरी को ऐसा लगता है मानो कि कोई उसको सांत्वना दे रहा है और उसको कहती है बहुत प्यार से, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पति एकदम ठीक हो जाएंगे। और वो ऐसे ऊपर देखती है नर्स को और उसके हाथों में जो बिल है, बिल की तरफ नज़र पड़ती है। नर्स ने कंधे पे हाथ रखा, हाथ में बिल है कॉफ़ी का, बिल की तरफ नज़र पड़ता है और बिल के जो रेस्टोरेंट का नाम है उसका नाम रहता है जेरी। और जैसे ही वो नाम देखती है अपने नवजात शिशु का, उसको पता चल जाता है ये साइन है उसके लिए। समझ में आया साइन क्या होता है? समझ में आया साइन क्या होता है? तब उसके मन में ये आश्वासन आता है, जेरी उस नर्स के द्वारा उसको मैसेज दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। और उसका वैलिडेशन उस कॉफ़ी के बिल में उसका नाम, और उसको समझ में आ जाता है कि अब मेरे पति को कुछ नहीं होगा। 2 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं, बोलते हैं कि हमें पता नहीं कैसा मिरेकल हुआ, हमने तो जवाब दे दिया था, लेकिन आपके पति अभी ठीक हैं, पूरी तरह से ठीक हैं। और वो गिर जाती है अपने घुटनों पर अपने नवजात शिशु को याद करके और वो कहती है कि मुझे पता था ऐसा होगा, मुझे 2 घंटा पहले पता चल गया कि ऐसा होगा। इसको कहते हैं साइन। अब सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि उसको ऐसे पता चला, उसने किसी को अपने को खोया था तो उसको ऐसा पता चला, हमने तो अपने को किसी को नहीं खोया, हमारा तो किसी का कनेक्शन नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा और क्या है ये, कहाँ से आता है? तो वही हम जानेंगे। ये जो साइन होता है ये यूनिवर्स का एक लैंग्वेज होता है, मतलब एक भाषा होती है जो वो हमको देता है। और ये भाषा हमेशा इस ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, हमेशा से ये भाषा हमारे चारों तरफ होती है। लेकिन हम क्योंकि अपने जीवन में अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते और आज तक हम जान भी नहीं पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ जब हम ध्यान में आते हैं या फिर हम बहुत हाई अवेयरनेस में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ है, कोई शक्ति है जो मेरे साथ है, कोई शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है। और ये जो साइंस होते हैं ये ब्रह्मांड से जो आते हैं, ये 3 सोर्स से आते हैं। हर एक इंसान जब पैदा होता है तो अपने साथ वो 3 सोर्स लाता है इस ब्रह्मांड से, जो उसके पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसके साथ होते हैं। जब भी वो अकेला होता है, जब भी वो टूट जाता है, जब भी उसके जीवन में खुशी होती है, जब भी उसके जीवन में प्रश्न होते हैं, दुख होते हैं, तो हमेशा वो जो अदर साइड की वो जो साइंस हैं, वो जो यूनिवर्सल फोर्स है, वो जो शक्ति है, वो हमेशा उसके चारों तरफ रहती है। बस उसे अगर अवेयरनेस नहीं होती, उसे अगर पता नहीं होता, तो पूरा जीवन उसके दुख में बीत जाता है। उसको ये नहीं पता कि मेरे चारों तरफ ये शक्ति है जिससे मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, जो हमेशा मुझसे प्यार करता है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आप में से जो यहाँ बैठे हैं, ये मान के चलिए कि ये पूरे ब्रह्मांड का आपके लिए एक इन्विटेशन है। ये ब्रह्मांड आपसे ये कह रहा है कि आप इस सेशन में हो, इसका मतलब वो आपको इन्विटेशन दे रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में। आज तुम जानोगे कि तुम मुझसे कैसे कनेक्ट करोगे। अब तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव पर जाओगे, क्योंकि तुम अब जान जाओगे कि कैसे तुम अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे पाओगे। तो क्या है वो 3 सोर्सेज, वो हम जानेंगे। हम सब की जो हम शक्ति को लेकर आते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति व्याप्त है। वो शक्ति 3 चीज़ों से बनी होती है। हर किसी की पर्सनल एक टीम होती है, उसको टीम ऑफ लाइट कहते हैं, और इस टीम में शामिल होती है ब्रह्मांड की वो 3 शक्तियाँ। पहली होती है जो हमारे जीवन में हमारे जो भी पूर्वज हैं, या किसी ने किसी को खोया है, किसी ने अपने जीवन साथी को खोया है, बच्चों को खोया, पेरेंट्स को, जिससे भी वो क्लोज था, वो जहाँ पर जाते हैं, जिस जगह पर वो जाते हैं, उसको कहते हैं, लॉरा ने उसको कहा है अदर साइड, जिसको हम एस्ट्रल
भी बोलते हैं, हमारा एस्ट्रल यूनिवर्स भी बोलते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड भी बोलते हैं। लॉरा ने उसका नाम रखा है अदर साइड। जिस जगह पर वो जाते हैं, जिस जगह से हम आए हैं, जिस जगह से हम अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे, उस जगह को बोलते हैं अदर साइड। और वहीं पे जो हमारे क्रॉस्ड लव्ड वंस होते हैं, मतलब कि जो अपने शरीर को छोड़कर जाते हैं, वो जैसे ही अपना शरीर छोड़ते हैं उनके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि जो भी इस अर्थ रेल्म में है उनके पूरे जीवन को वो एक मिली सेकेंड में जान लेते हैं। इसलिए उनके पास हमारे पूरे जीवन की राइटिंग है, या बोल रहे हो उसकी पूरी लेखा जोखा, जितना भी आप बोल दो वो सारा उसके पास होता है। इसलिए जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं उनके पास उत्तर हाजिर होता है। फर्स्ट है क्रॉस लव्ड वन, सेकेंड है हमारे स्पिरिट गाइड्स जिनको हम बोलते हैं गार्डियन एंजल्स। ये कौन होते हैं? ये हमारे लव्ड वंस नहीं होते कि जैसे हम किसी को अपने को खोए या फिर हमारे पूर्वज। ये होते हैं एक टीम ऑफ लाइट जिन्होंने हमारे इस पृथ्वी में आने से पहले ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जब हम आएंगे इस धरती पर, तब से लेकर जब तक हम जाएंगे, ये आजीवन हमारे साथ रहेंगे। हमारी हर मुश्किल में ये साथ रहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सिर्फ हमें अपने हायर सेल्फ के साथ जोड़ना, हमें अपने हाईएस्ट लाइफ पाथ पर लेकर जाना, हमारे दुखों में हमको आश्वासन देना, हमको गाइडेंस देना, हमें सपोर्ट करना, हमें प्यार करना। तीसरी होती है हायर एंजेलिक रेल्म्स। तो ये शक्ति वही होती है, सिर्फ ग्रीक में इनको एंजल्स कहा जाता है। और चौथा होता है गॉड एनर्जी बेस्ड ऑन लव। गॉड एनर्जी बेस्ड ऑन लव मतलब वो नहीं कि श्री राम है या जीसस है या कृष्ण है या गणेश है, वो नहीं। गॉड एनर्जी बेस्ड ऑन लव मतलब वो शक्ति जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिस शक्ति से सूर्य उदय हो रहा है, जिस शक्ति से चंद्रमा उदय हो रहा है, जिस शक्ति से हम बड़े हो रहे हैं, जिस शक्ति से बच्चे हम पैदा कर लेते हैं वो बड़े होते हैं, जिस शक्ति से झरने बह रहे हैं, समुद्र चल रहा है, जिस शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको कहते हैं गॉड एनर्जी। और वो सिर्फ प्यार पे बेस होता है। ये पूरी टीम होती है, टीम ऑफ लाइट, और हर एक की एक पर्सनल टीम ऑफ लाइट होती है, एक पर्सनल गार्डियन एंजल्स की टीम होती है। उसको 3 स्पिरिट गाइड्स हम बोलते हैं। अब इस टीम का काम क्या होता है, इसको क्या चाहिए, ये क्यों करता है? क्योंकि हमको ऐसा लगेगा अगर हमको सपोर्ट कर रहा है तो इसके पीछे इसका कोई एजेंडा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे खूबसूरत बात इस टीम की ये होती है कि इसका कोई एजेंडा नहीं, इसका कोई मिशन नहीं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर हम इससे जुड़ जाएं, हम अपने दिल को, दिमाग को अगर खुला रखें इस साइंस के लिए, तो हर कदम पे हमको ये साइंस मिलेंगे और हर कदम हमारा इतना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मन में अगर सवाल आया और आपको मिल गया ब्रह्मांड से जवाब, कितना आसान हो जाएगा। क्या ज़रूरत है कहीं अपने सवालों को लेकर जाने की? किसी आपको, आप इनसे सिर्फ साइंस ही नहीं, आप इनसे मदद भी मांग सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है, ये इतनी प्योर एनर्जी है कि इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सिंपल होता है हमारा इनके साथ में लेना देना कि ये सिर्फ इनको यही चाहिए कि हम अपने हाईएस्ट सेल्फ में रहें, बस। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। इसको बोलते हैं सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां हम सिर्फ देते हैं बिना किसी भी चाहत के। तो इसीलिए इसको कहते हैं गॉड एनर्जी। क्या लैंग्वेजेस यूज करते हैं ये टीम ऑफ लाइट? ये हमेशा हमें प्यार करते रहते हैं, हमेशा हमें ये सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन बस हम हैं जो हमें पता नहीं चलता। ये 2 तरह के साइंस देते हैं हमको फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है और जानने की इच्छा हो रही है? जब मैं अपने जीवन के एग्जाम्पल्स दूंगी कि कैसे इन साइंस की वजह से ही जो भी मैं कार्य करती हूँ किसी के भी कहने पर नहीं करती हूँ। कल भी एग्जाम्पल दिया था कि मेडिटेशन में बैठी हूँ तो श्रेयांश दिख रहा है, शीट नहीं बन रही है, मेरी शेड्यूल नहीं बन रही है अंतर यात्रा की, क्योंकि जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो श्रेयांश दिख रहा है, तो वो साइन मुझे मिल रहा है। अगर मैं किसी और मास्टर को बुला लेती, उस साइन को नहीं सुनती, तो शायद
जो कल श्रेयांश ने क्लास दिया, शायद आप लोगों ने जो लिया वो नहीं होता। और पूरे प्रोग्राम में जो जो साइंस मिले, जो जो मैसेजेस मिले, जो जो जगन्नाथ जी से मैसेज मिला, उसके अनुसार सारा हो रहा है, तो ये व्यवस्था हो रही है। अगर हम दिमाग लगाकर ये व्यवस्था करते कि हमने ये किया कर्ता भाव से, ये चीज़ हमने प्लानिंग की, ये नहीं हो पाता। ये क्यों हो रहा है इतना भव्य तरीके से? क्योंकि ये ब्रह्मांड करवा रहा है और हमको माध्यम बनना है। अब माध्यम बनने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि वो किस तरह से हमको साइंस देते हैं। आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो नोट कीजिए। पहला होता है डिफ़ॉल्ट साइंस। डिफ़ॉल्ट साइंस जो होता है वो हर एक इंसान को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब एलिजिबल हैं उन साइंस को पाने के लिए। उसके लिए कोई स्पेशल आपको एबिलिटी नहीं चाहिए, कि ध्यान भी नहीं चाहिए। जो ध्यान में भी नहीं है उनको भी 24 घंटे, उनके आजीवन ये साइंस मिलते रहते हैं। तो अगर आप बस जान जाओ कि कैसे आपको लेना है और कैसे समझना है और क्या ये भाषा है, तब आप अपने हर साइन को अपने जीवन के हर डिसीजन के लिए एक्सेस कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट साइंस में क्या क्या होते हैं आपको कैसे पता चलेगा? ये ब्रह्मांड आपको ये साइंस दे रहा है। क्यों देता है? सबसे पहले ब्रह्मांड, जब आप कभी तकलीफ़ में हो तब आपको सपोर्ट करने के लिए वो साइन आएगा, या फिर आप 2 क्वेश्चंस में हो तब आपको डिसीजन देने के लिए वो साइन आएगा। आपने किसी को खोया है अपने जीवन में अभी हाल ही में, तो वो आश्वासन देगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और वो लव्ड वन जो है, जो अपने शरीर में नहीं है, वो एक साइन भेजेगा। जब आप पूरी तरह से टूट चुके होगे, अकेले होगे, तब वो आपको साइन भेजेगा। इन परिस्थितियों में आप जब खुशी में होगे तो वो आपको बताएगा कि आप अकेले नहीं हो। फर्स्ट होता है, आप कैसे पता चलेगा कि आपको एक साइन मिला है? बहुत सारे होते हैं। मैगजीन्स में अचानक से आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है, आपने मैगजीन खोली, आपको उसका उत्तर मिल गया। आपने व्हाट्सएप खोला, वो मैसेज होता है। सबके साथ होता है। शाम को आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम इसका, और जब कभी कभी मैं आंसर दे भी देती हूँ, कभी कभी आप नहीं पूछते हैं फिर भी मैं आंसर देती हूँ। सबके साथ होता है। फिर आप लोग क्या बोलते हो? मैम आपको कैसे पता चला? हम यही सोच रहे थे। मैम उसने वो क्वेश्चन पूछा, उसमें मेरा जवाब मिल गया। ये कैसे होता है? हर सेशन में ये होता है, हर जगह ये होता है। आप यहाँ आए हो, कल श्रेयांश ने क्लास लिया, आज रामराजू सर ने क्लास लिया, आपको अपने जवाब मिल रहे हैं। कैसे पता चला ब्रह्मांड को कि आपको वो जवाब चाहिए? कैसे होता है? क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। और कैसे कनेक्टेड हैं इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वो डिफ़ॉल्ट साइंस। आपको कैसे पता चलेगा ब्रह्मांड आपसे बातें कर रहा है? लाइसेंस प्लेट्स, जो नंबर प्लेट्स नहीं होते, जो गाड़ियाँ जाती हैं, रिपीटेटिव नंबर्स आएंगे। कोई म्यूज़िक, कोई गाना आप सुनेंगे जो आपके क्रॉस्ड वन का फेवरेट था, या फिर उसके फ्रेज़ में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। या आप अगर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, उसमें आश्वासन का संगीत आएगा। वो थकते नहीं हैं हमको साइंस देने के लिए। वो 24 घंटे हमको साइंस देते रहते हैं, 24 घंटे। बस वो वेट करते हैं कि कैसे हम जागृत हो जाएं सुनने के लिए। बस इतनी सी बात। कॉइन्स, जो कहीं पे भी अचानक से आपको कहीं ना कहीं 1-2 कॉइन मिल जाएगा। उसके बाद किसी जानवर के द्वारा आपके घर में अचानक से कोई आएगा, एक छोटा सा पपी आ गया या बिल्ली आ गई, उसको कभी भी शू मत करिएगा। वो तरीका है यूनिवर्स का कि मैं आ रहा हूँ, उसको हमेशा प्यार से आप ग्रहण कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा। घर में बटरफ्लाइज का आना कभी कभी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस हैं। रेनबोज, पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में जो हम समझा नहीं सकते ऐसे 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 डिस्टर्बेंसेस, अचानक से बंद हो जाएगा। बंद है, अचानक से म्यूज़िक शुरू हो जाएगा। अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बहुत अनुभव किया है। सत्यम मेरे लिए जितने भी फ़ोन्स खरीदते हैं, हर समय उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो जब मैं ये किताब पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये बात है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ होगा, वो बंद हो जाएगा। चार्ज है, अचानक से चार्ज खत्म हो जाएगा। मतलब अजीब अजीब से, जब कभी चार्ज नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, फिर भी कुछ मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ। जब ये किताब आई तो मुझे वैलिडेशन मिला कि अच्छा ये तरीका है यूनिवर्स का आपको साइंस देने का। क्लाउड्स में आपको मिलेंगे, आपको कोई साइन मिलेगा, कोई स्माइली मिलेगी, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। कोई आपको जानवर की तस्वीर मिलेगी, हो सकता है वो आपका एनिमल स्पिरिट गाइड हो। फिर आपको पिक्चर्स में, स्लोगन्स में मिलेंगे। बिल बोर्ड्स में आप जा रहे हैं और कुछ ऐसा रहेगा कि आपके माइंड को क्रॉस करेगा, अरे इसका जवाब तो ये है। फेदर्स में, नंबर सीक्वेंसेस में,
फेदर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फेदर का मैं बताऊंगी क्योंकि वो मेरे जीवन का फर्स्ट साइन था। जब मैं नए नए ध्यान में आई थी, हमारे घर में 40 दिन का ध्यान हुआ था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम छत के ऊपर, हमारा अपार्टमेंट बहुत ऊंचा है, मतलब 10 तल्ले का 8-10 तल्ले का है। हमने डिसाइड किया कि छत के ऊपर हम रोज़ जाकर ध्यान करेंगे। हमारा एक ग्रुप बन गया था 40 दिन का जब हम ध्यान किए थे। तो जब हम छत के ऊपर जाकर ध्यान करते थे तो हमने ये संकल्प लिया था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, एक ना एक इंसान जाकर वहाँ करेगा ताकि बाकी अपार्टमेंट के लोग भी इससे जुड़ें और ये ध्यान आगे बढ़े। एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि मैं उड़ीसा में हूँ, उड़िया लोगों का एक पर्व आया और क्योंकि वहाँ सारे उड़िया ही थे, वो सब गांव चल जाने वाले थे और दूसरे दिन मैं छत पे अकेली मुझे जाना था। तो मैंने एक दीदी थी, वो नहीं जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि दीदी सब जा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले, हम भोर 4 बजे जाते हैं, सूर्योदय में हम ध्यान करते हैं, आप प्लीज़ कल आ जाना, बाकी तो कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। वो दीदी हमेशा लेट उठती थी, वो आधे टाइम आती नहीं थी, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है सारिका, कल और कोई नहीं रहेगा, तुम निश्चिंत रहो, मैं आ जाऊंगी, हमारा ये संकल्प नहीं टूटना चाहिए। छत पे गई, देखती हूँ दीदी नहीं है, फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है। नीचे आने का मन नहीं है क्योंकि संकल्प है। डर के मारे एकदम बैठ गई, एकदम अंधेरा, छत पे एकदम अकेली बैठ गई। बैठते ही ध्यान में मैं चली गई। ध्यान में जाने के बाद मैं जब ध्यान से उठती हूँ, ध्यान से जब मेरी आंखें खुली, मैं देखी मेरा योगा मैट यहाँ था, ठीक सामने 2 कबूतर, एकदम जैसे कबूतर क्या होता है, हम तुरंत पास जाते तो वो उड़ जाते हैं ना, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे एक अंदर से ऐसा फीलिंग आया कि मैं इनको जानती हूँ, मेरा इनके साथ कनेक्शन है। और उनको देखने के बाद मुझे, वो कब आए मुझे नहीं पता, मेरा डर जा चुका था और कोई नहीं था, दीदी भी अब तक नहीं आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा इनके साथ में कुछ कनेक्शन है और एकदम शांत लग रहा था मन। और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये लोग आए इसलिए हैं कि ताकि मुझे डर ना लगे। और मैं एकदम खुश हो गई, खिल गई, कि मन में भी ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन मुझे कबूतर से क्यों फील हो रहा है, मतलब एक अजीब सी, क्योंकि वो नया नया एक्सपीरियंस था एकदम। फिर अचानक से मैं देखती हूँ दीदी आ रही है, सॉरी सारिका मुझे लेट हो गया उठने में, और मैं उसको दीदी आप चिंता मत करिए, यहाँ पे है ना, ये देखो ना, और हम देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। उस वक्त मेरे मन में ऐसा आया, अरे ये तो नहीं है यहाँ पर, ये ज़रूर कुछ डिवाइन है। और पहली बार मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई शक्ति है। देखो मैं डरी हुई थी, मेरा संकल्प था, कोई शक्ति है जो यहाँ पर थी और मेरी मदद कर रही थी। उस वक्त पहले बार मेरे दिमाग में आया कि मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा अचंभे की बात, दीदी ने कहा कहाँ है कबूतर, मैंने कहा अभी तो थे, लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बस दिमाग में आया। और फिर जब हम अपना योगा मैट समेट रहे थे तो वहाँ पर मेरे योगा मैट के ऊपर एक इतना बड़ा वाइट कलर में थोड़ा सा ग्रे शेड्स था, एक फेदर था। फेदर्स तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन जब मैं उस फेदर को देखी, मैंने कहा कि ये मेरे योगा मैट पे कहाँ से आया, मैंने तो अभी मैट बिछाया, अभी ध्यान पे बैठी, कबूतर तो वहाँ थे, वो भी इतना बड़ा फेदर, मुझे तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं। फिर भी वही आश्चर्य कि इससे मुझे अंदर से आया कि फेदर को मैं रख लूँ। उस फेदर को उठाकर मैंने, जहाँ पे हमारा पूजा का स्थान होता है वहाँ रखा हुआ है। वो फेदर आज भी मेरे पास है और वो 9 साल पहले की बात है, वो फेदर आज भी मेरे पास है। लेकिन ये प्रश्न उठ गए थे कि ये कुछ है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ है। और फिर मिरेकल्स धीरे धीरे होने लगे। जैसे 40 दिन का ध्यान समाप्त हुआ तो फिर 15 दिन के बाद में ऐसे ध्यान में बैठती हूँ तो मैसेज आता है, अभी तुम अपने घर में फिर 40 दिन का ध्यान रखो। मैं बोली ये कौन बोला? फिर मैं बोलती हूँ उसको कि भैया अभी तो ना बच्चों के एग्ज़ाम्स, अभी मैं कैसे रखूँ? तो बोलते हैं कि नहीं आ गया। मास्टर जी को मैंने बोला, जो मेरे मेंटर थे, कि मास्टर जी ऐसे वो बोल रहे मेरे तो बच्चों के एग्ज़ाम्स है, मैं कैसे रखूँ? नहीं ऐसा मैसेज आ गया तो रखना पड़ेगा। ठीक है भैया रखते। फिर जब ध्यान रखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, बच्चों की पढ़ाई अपने आप हो जाती है, ट्यूशन टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, बच्चे अपने आप सेशंस, मतलब अपने आप अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और ध्यान बहुत अच्छे से आयोजन हो जाता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। और मुझे सिर्फ लगता है कि यार मैं तो इतना टेंशन ले रही थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, सब कुछ है, ये कैसे हो रहा है? लेकिन अंदर से ये फील हो रहा है ये तो कुछ तो है भाई, ये कोई शक्ति तो है, अभी ये क्या है मुझे पता करना है। किसको पूछो नहीं पता। उस टाइम जूम और ऑनलाइन नहीं होते थे, कभी कोई मास्टर तुम्हारे शहर में आएगा तो तुमको पूछने का मौका मिलेगा, और फ़ोन भी ऐसा व्हाट्सएप वगैरह भी था, लेकिन इतना नहीं पता था, किसी से इतना कनेक्शन नहीं था, बस ध्यान सीखा था
किसी मास्टर को नहीं जानते थे, किसी से कनेक्शन नहीं था तो किसी को पूछ लें, ये भी नहीं पता था कि कौन सी किताब पढ़ें, बस मन में ये पता था कि ये कोई शक्ति तो है। फिर मुझे ऐसा याद आया कि हमारे घर में जब पेरेंट्स लोग होते हैं तो कुछ भी हमारा अच्छा काम होता है तो वो कहते हैं कि आप पितरों के लिए निकालो, आप पितरों के लिए मतलब कुछ भी अच्छा काम होगा, बुरा काम। तो मैं ना कहती थी ये लोग बहुत सुपरस्टिशन में हैं, क्या ही बोलूँ इनको। अपने आप को हम बहुत स्मार्ट समझते हैं, जब हम जानते नहीं कि क्या है हकीकत, इसके पीछे क्या साइंस है, तो हम ऐसे नकार देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा साइंस है, इस किताब के द्वारा मुझे पता चला कि वो शक्ति होती है। हमारे जो क्रॉस लव्ड वंस होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये बात आपको धीरे धीरे और सेशन में पता चलेगी। तब मुझे पता चला कि कितनी चीज़ों को हम नकारा करते थे कि ये नहीं होता, ये सुपरस्टिशन है, आप लोग क्यों मानते हो। लेकिन इस किताब के द्वारा पता चला कि क्या साइंस है इसमें। तो वो फेदर वाला जब साइन आया, उसके बाद जीवन में ऐसे ही साइंस आते गए और वो मैसेज अंदर से आते गए। वो क्योंकि वो जब बोलते थे तो मैं मानती थी। आपके जीवन में साइंस कब आएंगे? जब आपको साइंस मिले और आप उसको मानो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको थैंक यू बोलो, तब आपके जीवन में और साइंस आएंगे। अगर आप उसको नकार दो तो एक बार और आएंगे, फिर नकार दो, तीसरी बार आएंगे, फिर आप नकार दो, फिर वो आना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपने दिल को और दिमाग को खुला रखना है कि अगर कोई साइन मिल रहा है तो हम उसको एक्नॉलेज करें। फेदर वाला ये साइन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप रिलेट करोगे कि ऐसा होता है। तो ये तो रहा जो मैंने कहा कि सिंक्रोनिसिटी वाला डिफ़ॉल्ट साइंस। सेकंड है सिंक्रोनिसिटी वाला साइंस। डिफ़ॉल्ट साइंस आपने समझा कि ब्रह्मांड हमें देता है, हर किसी को देता है, इस माध्यम से देता है। सिंक्रोनिसिटीज वाला साइंस मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इस ब्रह्मांड के साथ में अपने साइन को खुद क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आप सपोज आपको एक डिसीजन लेना है, ये बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आप एकदम असमंजस में हो, उसमें पूरी आपकी परिवार की नींव आपकी उसी से हिल जाएगी अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हो। आप किससे पूछोगे, क्या करोगे? ध्यान में भी जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके ध्यान का स्तर उतना नहीं है कि आप उससे कनेक्ट कर सको। तो आप इस ब्रह्मांड को उस वक्त बोल सकते हो कि आप मुझे साइन दो। आप उसको मदद करने भी बोल सकते हो, वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें मांगना पड़ता है, हमें मांगना पड़ता है। तो आप देखोगे, आप अगर एक डिफ़ॉल्ट साइन, आप अपना सिंक्रोनिसिटी साइन एक तो क्रिएट करोगे कि देखो अगर मुझे इस कलर का ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे, सपोज इस कलर का ये फूल दिखाई दे मुझे, तब मैं जानूंगी कि मुझे आपने साइन दिया है, मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। 100% ये साइंस 3 दिन के अंदर काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगी। 100% अगर आप इस तरह की साइन को क्रिएट करोगे तो वो ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करेगा। वो ब्रह्मांड हमेशा रहता है आसपास, लेकिन जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं और मांगते हैं अपने साइन को, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। और जब वो रिस्पॉन्ड करता है, हमें एक्नॉलेज करना है, थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड देना है और उसको एक्सेप्ट करना है। कैसे पता चलेगा आपको साइन मिला है? ये आपकी पर्सनल बिलीफ है। जो मैंने कैरी की स्टोरी बताई आपको, वो चाहती तो वो सोच सकती थी कि बिल में उसका नाम आना इट्स अ कोइंसिडेंस, वो चाहती तो बिलीव नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बाद उसको जो शांति महसूस हुई, उसको जो आश्वासन मिला कि हाँ मेरे पति बच जाएंगे, वो जो आश्वासन, वो जो पर्सनल बिलीफ, वो जो शांति, वो आप खुद अनुभव करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको साइन मिला है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल फ्री विल है। इसके लिए आपको कोई भी कभी भी प्रूफ नहीं होगा। हाउ टू ट्रस्ट बता दिया है। यस, जब आप मांगते हो मदद, यूनिवर्स से हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए, हमेशा ये प्रार्थना को हम याद रखेंगे। एंड यस, हम जानेंगे कैसे हमको अपने साइन को क्रिएट करेंगे, कैसे हम कनेक्टेड है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन यूनिवर्स से हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमेशा इस ब्रह्मांड से अगर हम ये प्रार्थना करेंगे कि मैं माध्यम हूँ, तुमको मुझे जैसे भी इस्तेमाल करना है करो, मैं तुम्हारे काम को इस धरती पर करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को तुमको समर्पित करती हूँ। जब हम इस तरह की प्रार्थना करेंगे इस ब्रह्मांड से, तब ये ब्रह्मांड हमें अपने सर्विस में, अपनी टीम में, अपनी टीम ऑफ लाइट में जोड़ देगा। और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी कैसे ये जूम क्लासेस हमारे शुरू हुए।
कोविड का जब समय था, कैसे इस ब्रह्मांड से, इसी ब्रह्मांड से शुरू हुआ ये जूम का क्लास। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम। हम सब, जैसे कि मैंने कहा, अपार्टमेंट में ध्यान करते थे रोज़, मंदिर में हमारी ध्यान होती थी। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था, 80 से 90 लोग रोज़ आते थे, और रोज़ शाम को हम 7 बजे फिजिकल ध्यान करते थे। उस वक्त कोविड नहीं आया था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं आए थे। और जितने भी दुखी लोग हैं, किसी के कोई बेटा मर गया, किसी के कोई हस्बैंड चला गया, किसी की मम्मी को कैंसर है, सब आते थे और वहाँ शांत फील होकर जाते थे। और सब, हमारा एक बहुत अच्छा परिवार हो गया था, ब्लेसिंग्स परिवार बोल के, और हम रोज़ ध्यान करते थे। अचानक से ऐसा आया कि लॉकडाउन हो गया और कोविड हो गया। सबका दिल टूट गया, सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए। और मेरा दिल इसलिए टूट गया क्योंकि जो एजेड लेडीज़ आती थी, जो सच में दुख में थी, उनके लिए एक लाइफलाइन होता था ये शाम का ध्यान। वो शाम के ध्यान से ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी, और ये ध्यान बंद हो जाएगा तो फिर उनके जीवन में वो दुख। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हो गया था, क्योंकि व्हाट्सएप में मैसेज होता था कि हम क्या करें, ये ध्यान को मिस कर रहे हैं, इस कोविड के डर से हमें खौफ आ रहा है, कब हम किसी को खो दें। और उस वक्त मुझे हेल्पलेस लगता था कि मैं क्या करूं इनको आश्वासन देने के लिए, क्योंकि कोविड का खौफ हर जगह था उस वक्त। तो उस वक्त मैं सबको बोलती थी, एक काम करो आप लोग सब अपने घर 7 बजे बैठ जाओ ना, मैं भी उस वक्त बैठूंगी, हम ऐसे करेंगे। तो ऐसा चल रहा था ये। लेकिन एक दिन उसी कोविड के दौरान हमारी अपार्टमेंट में एक डेथ हो गई, और जब वो फूट फूट के रोई तो फिर मुझसे नहीं, मतलब मैं भी टूट गई। एक्चुअली मैं दिल से बहुत कमज़ोर हूँ फ्रेंड्स, तो मैं भी टूट गई। और फिर उस दिन मैं रोते हुए जस्ट अपने खिड़की के बाहर, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, खिड़की के बाहर मैं खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ कि क्या करूँ मैं क्या करूँ, अभी क्या करें, इस कोविड के लिए इतना खौफ है, कैसे इनको हम आश्वासन दें, कैसे हम क्या करें अभी आगे, आप राह दिखाओ, आप राह दिखाओ। ऐसे करके मैं कुछ देर रोई, और फिर मेरे किचन का टाइम हो गया, मैं खाना बनाने आ गई। और उसके पहले ही 3-4 दिन पहले ही रामराजू सर ने मुझे अपने जूम सेशन पर बुलाया था कि मैम आप अपने थोड़े से आत्मा की यात्रा के बारे में बताइए, तो लोग जानेंगे। तब मुझे पता चला था कि ऐसे जूम भी चलता है, और मैं उनके सेशन में गई, अनम्यूट करी, और मैंने अपना बता दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस तब तक का था मैंने अपना बता दिया। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि अच्छा, जूम क्लासेस ऐसे होते हैं, अगर ये हमको मिल जाए तो जितने भी लोग हैं वो सब हम जूम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं कैसे करूं, तो वो आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया था। जब ब्रह्मांड को ये मैसेज दिया कि अब मैं क्या करूं, मुझे मदद चाहिए, ऐसे करके मैं जब किचन में गई, किचन में जाते जाते मैं देखती हूँ बच्चे लोग टीवी पर एक मूवी देख रहे हैं, और उस मूवी में एक गाना आ रहा है, जादू, ऋतिक रोशन की एक मूवी है ना, जादू। मैं बोली कि अरे, मुझे पता नहीं, वो अंदर से लगा कि जादू मतलब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, और मुझे एक कनेक्शन आया, मैं आकर वहाँ बैठी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी मैंने ब्रह्मांड को बोला कि मैं क्या करूँ, और अभी अभी टीवी पे ये लोग यही मूवी देख रहे हैं और ये गाना चल रहा है, जादू। कुछ तो कनेक्शन है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो शक्ति है, ऐसा दिमाग में चल रहा है। यही सोचते सोचते मैं खाना बनाई, खाना बनाकर रूम में आई, मैं खाना खाने का काम हो गया, रूम पर आई। रूम पर आने के बाद मैंने अपना फ़ोन पकड़ा। हमारी आदत है ना, रूम पर आने के बाद पहले हम अपना फ़ोन पकड़ते कि भाई 1 घंटा हो गया नहीं देखा अभी तो रूम पर आके जैसे ही फ़ोन पकड़ा तो एक पॉपअप आया कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जूम क्लासेस यू क्लिक दिस। मैं बोली अरे क्या बात है, 3 दिन तो पहले सोचा था, और फिर अभी ब्रह्मांड को भी बोला, और जादू जी भी आ गए टीवी पर, अभी जूम क्लासेस भी आ गए, लेकिन मुझे तो आता नहीं चलाना, अभी क्या करूँ। लेकिन मैंने उसको क्लिक किया तो उसके बाद कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आए, ये करो वो करो ऐसा करो। और मेरा टेक्निकल बहुत ही वीक है, सबको पता है मेरा टेक्निकल बहुत ही वीक है। तो मैंने क्लिक मैं करती गई, क्लिक उसको करती गई, और फिर अचानक से फिर उसमें आया कि योर जूम क्लासेस इज रेडी एंड यू कैन प्ले। बोले ये तो क्या हो गया, ये तो बड़ा मिरेकल हो गया, तो जूम क्लासेस मेरा भी स्टार्ट हो गया। और उस वक्त ये सब बजा सकते हैं तालियां और सच्ची में मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अब इसको कैसे चलाना है हमको नहीं पता, कुछ नहीं। तो फिर कैसे ना कैसे हमको हेल्प मिल गया, और फिर मेरे हस्बैंड रूम में आए, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मैंने ब्रह्मांड को बोला था, जादू आया, जूम आया, तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे सोने दो ठीक है, फिर मुझे हेल्प तो आप कर दो प्लीज़ इसको चलाने के लिए। तो ठीक है, देखते हैं करके उन्होंने चलाया। तो ऐसा सबके साथ होता है ना, आपको जो अनुभव है वो आपके आसपास के लोग नहीं समझते, भले ही आपका सपोर्ट सिस्टम रहे, लेकिन ये सबके साथ होता है। वो कबूतर वाली बात मैंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे कबूतर है, बेटा गृहस्थी में ध्यान दो फिर ये भी समझ में आया कि मम्मी को भी नहीं बता सकते
बच्चे हैं। तो ये स्थिति से मैं भी आई हूँ फ्रेंड्स। लेकिन फिर सत्यम ने देखा और उन्होंने ऐसा किया कि हाँ ऐसा ये हो जाएगा, और हम दोनों ने कुछ ऐसा किया और हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया कि कल से 7 बजे हम इस जूम को चलाएंगे। वो फ्री वाला जो जूम सेशन होता था ना, वो ये वाला था। और 7 बजे से फिर हमारा जूम उस वक्त शुरू हुआ जब नया नया कोविड आया था 2020 मार्च में। और उस वक्त क्योंकि हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप का नाम ब्लेसिंग्स था, हमारे घर में 40 दिन की ध्यान और फिजिकल क्लासेस, उस वक्त उसका नाम पड़ा ब्लेसिंग्स की जूम क्लासेस 7 बजे। और उसको अभी हो गए कितने 2020 अभी कितने 4 साल हो गए। 4 साल से वो हर रोज 7 बजे तब से चल रहा है। उस वक्त गिनत यस बता सकते हैं, चाहे होली हो दिवाली हो घर में कुछ भी हो, 7 बजे वाले क्लासेस अगर मैं ना रहूं, सपोज बच्चे की कोई एग्जाम है या कुछ है, कोई ना कोई आ जाता है, हम चला देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज था लेडीज लोग को समझाना कि कैसे म्यूट होगा म्यूट होगा, लेकिन बस वो होता गया। कभी 13 लोग, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग, फिर होते 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 अब ये 700 लोग रोज 7 बजे जुड़ते हैं इसी ब्लेसिंग्स के इसी जूम पर। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड का दिया हुआ था, वो दिमाग से नहीं आया था। अगर मैं चाहूं तो मैं सोच सकती हूँ कि जादू क्यों आया उस वक्त, जादू क्यों आया उस वक्त, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि नहीं, वो ब्रह्मांड ने हेल्प किया। मैंने मांगा तो उसने हेल्प किया, क्योंकि वो ब्रह्मांड का साइन था। जब हम ब्रह्मांड के साइन को समझकर उस पर अमल करते हैं तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हर स्टेप में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है, बस उसकी सुननी है, उसको नकारना नहीं है। सत्यम ने भी तो कहा कि भाई अपनी बातें रहने दो। मेरी खुद की माँ ने ही बोल दिया यार, और मैं क्या बताऊं। लेकिन आज वही माँ ध्यान कर करके अपने जीवन को सुधार रही है। तो हमने समझा अभी कि कैसे हम डिफॉल्ट साइंस भी होते हैं, हम अपने साइंस। और ये एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे जीवन में ये सारे प्रश्न थे कि ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, और इस किताब के द्वारा पता चली। और आप सबके जीवन में भी ये प्रश्न हैं। इसलिए जब अंतर यात्रा का ये प्रोग्राम हुआ तब मुझे मैसेज मिला कि तुमको इसके विषय में बताना है। बहुत लोग अपने बहुत निजी लोगों को खोकर यहाँ कल गले मिल रहे थे कि मैंने बेटा को खो दिया, मैंने हस्बैंड को खो दिया। मैंने बोला कल का सेशन आप करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब आपको क्या करना है। तो शायद हो सकता है उसी आत्मा की पुकार थी, वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए ये सेशन यहाँ पे था। हो सकता है उसी आत्मा को ताली दे दो फ्रेंड्स। जब आत्मा दिल से पुकारती है तो कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड उसको जवाब देता है। तो ये माध्यम बना। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो एक शक्ति है, ये कोई आज की नहीं है कि लॉरा ने लिख दिया, किसी फॉरेन ऑथर ने लिख दिया। ये बहुत हजारों वर्षों से है। हिंदुओं में हम इनको देवी देवता और पितर कहते हैं, मुस्लिम्स में इनको मैसेंजर्स बोलते हैं, मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, है ना। और क्रिश्चियंस लोग इसको एंजल्स बोलते हैं। तो ये नहीं है कि आज की है, बस हर चीज़ में नाम इनका अलग है। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, शक्ति वो एक ही है जो हम सब के अंदर है, और वो हर समय हमको मैसेज देती है। बस हमें उसको समझना है। कैसे पता चलेगा आपको साइन मिला है? यहाँ बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे कब होता है कि एकदम अचानक से आपको वाइब्रेशन होती है? होता है किसके किसको होता है? हाथ उठाओ। वो क्या है? वो साइन है कि वो शक्ति है। क्या है? अगर आप पूछोगे, जब इस तरह का हो तो आप पूछो आप कौन हैं? आप जो मुझे ये अनुभव दे रहे हैं, आप कौन है? आपके दिमाग में नाम भी आ जाएगा। कितने बार ऐसा होता है कि आप एकदम अचानक से ग्रैटिट्यूड से रोने लग जाते हैं, इतना खुशी कि आप खुशी के मारे एकदम आंसू को कंट्रोल नहीं कर रहे। होता है किसी के पास? किसी के साथ हाथ उठाओ। ये साइन है। कितनी बार होता है कि एकदम अचानक से एक चिल होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है, लेकिन एक अचानक से बॉडी में एक चिल टाइप का होता है, वो एक साइन है। और क्या होता है? इमोशन। कभी कभी एक ऐसा इमोशन होता है कि आपको समझ में नहीं आता इमोशन कहाँ से आया। ना आपके जीवन में खुशी का कोई माहौल है, ना दुख का कोई माहौल है, लेकिन आपको अचानक से खुशी हो रही है। किस चीज़ की खुशी हो रही है आपको नहीं पता। वो एक साइन है कि हम तुम्हारे पास हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि उनका काम है 24 घंटे हमको ये आश्वासन दिलाते रहना। उस वक्त क्या करना है हमको? जब साइन मिले तब क्या करना है हमको, ताकि ये साइन हमें और मिले? क्या करना है?
ग्रैटिट्यूड, और उसको एक्नॉलेज करना है, हमेशा थैंक यू बोलना। उनको भी खुशी होती है, देखो वो कुछ नहीं चाहिए उनको बदले में, वो देते हैं हमको साइंस। हमारा ग्रैटिट्यूड अगर हम करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। और क्या होता है, एक इंट्यूटिव पुल होता है, बैठे हो अचानक से आपको अंदर से इंट्यूशन है कि ये चीज़ करना ही है मुझे, आती है कि नहीं आती है, वो एक साइन है, किसी ने आपके साथ कनेक्ट किया है। और इंट्यूशन जो होती है ना, वो हमारे बोलते हैं कि सबसे बड़ी हमारी एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए जो इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन को अगर हम सुनना शुरू कर दें तो हम कभी पीछे, और हमेशा हमेशा अगर आप इंट्यूशन को सुनोगे तो वो आपको और ज़्यादा आपसे कनेक्ट होकर आपके हर एक छोटे छोटे डिसीजन में भी आपके अंदर से दिमाग से आवाज़ आए कि ये करो। सारे एडमिन टीम यहाँ बैठे हैं, उनको पता है, हम जब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का वर्कशॉप कर रहे थे कि मैम इसका डेट निकालना है। मेरा आदत है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब तक ध्यान में नहीं आता तब तक नहीं करते हैं हम। तो वो कहते हैं कि हाँ मैम अभी हम लोग इस हफ्ते कर लेते हैं, अगले हफ्ते फिर वो पूजा शुरू हो जाएगी। हाँ कर लो बोल देती हूँ, लेकिन अंदर से नहीं आता है। फिर जब बैठती हूँ ध्यान में ऐसा आता है कि पूजा में ही करना है, फिर मैं बोलती हूँ कि पूजा में करना। मैम पूजा में कैसे होगा, अभी अंदर से आ गया, क्या करें। अब पूजा में करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, परिस्थितियाँ हो जाती है कि अगर पूजा में नहीं होता तो वो हो ही नहीं पाता। अब जब ये अंतर यात्रा होने वाला था तो मैसेज आया कि 12, 13, 14 सब मैम संक्रांति की पूजा है, हम तो नहीं आ पाएंगे, लोहरी है हमारा तो बहू जो होती है पहली बार उसकी शादी हुई है लोहरी पे, तो हम नहीं आ पाएंगे, हमारे तो बहुत बड़ा पर्व है। मैं बोली अब तो मैसेज आ गया, आ पाओगे तो आओ, मैं क्या करूं, मैसेज आ गया, अब इंट्यूशन आ गया, उसको तो मैं नहीं नकार सकती, क्योंकि इतनी वर्षों का ये आ गया कि अब इसको नकारा नहीं जा सकता। हर चीज़, हर डिसीजन उस इंट्यूशन से। तो सबने मना कर दिया, भाई हम तो नहीं आ सकेंगे, हमारी तो संक्रांति है, हमारी तो लोहरी है, हमारे तो ये है। एडमिन टीम ने बोला हमारे बच्चों के एग्जाम्स है, भैया मत आओ, मैसेज तो आ गया, 5 लोग आएंगे तो 5 लोगों में हम कर लेंगे। जिस दिन फॉर्म रिलीज हुआ, फॉर्म रिलीज होने के 3 दिन के अंदर अंदर 70% बुक फुल। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड से मैसेज आया था, ब्रह्मांड को कराना था, हम कोई नहीं है, हम सिर्फ वो माध्यम हैं जो ब्रह्मांड हमको इंट्यूशन दिया, हमको हमारा काम है उसको सुनना और उस पर अमल करना, अपने दिमाग को क्रॉस करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में इसका 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये ब्रह्मांड की योजना थी, हम कौन होते हैं अपना दिमाग लगाकर इसको रोकने के लिए। कल तक लोग बोल रहे थे मैम 14 तारीख एक दिन हम आसनसोल से आ रहे हैं, हम देहरादून से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, एक दिन के लिए, हमारे सीट्स ही नहीं है, टेंट्स में, रूम्स में जगह ही नहीं है। मुझे सच में इतना खेद हो रहा है, मुझे मना करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड का उनके साथ में कनेक्शन था, शायद हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हम उनको यहाँ अरेंज कर पाएँ। लेकिन फ्रेंड्स अगले बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो ये है इंट्यूशन की, जो इंट्यूशन की कि हमको सुनना ही है, चाहे कुछ हो जाए, इंट्यूशन तो हमको सुनना ही है। ये हो गया हमारा इंट्यूशन का। कभी कभी ब्रह्मांड क्या करता है, हमारे पाथ को ब्लॉक करता है। मतलब सपोज आपको ये जॉब चाहिए, सपोज आपको इससे शादी करनी है, सपोज आप किसी से प्रेम करते हो, लेकिन ब्रह्मांड कुछ ऐसा करेगा कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, आपको वो एडमिशन नहीं मिलेगा, आप जिससे प्रेम करते हो उससे तो आपकी शादी होगी ही नहीं, या जो भी आपको बहुत चाहिए, यही करियर चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड का ये तरीका है हमको ये बताने के लिए कि ये चीज़ हमारे लाइफ पाथ में है ही नहीं है। जब बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपको नहीं मिली तो ये आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो जॉब अगर आपको मिल जाती तो अब जो आपके पास जॉब है वो शायद आपके पास कभी नहीं आती। अगर वहाँ आपने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज आप पूरी तरह से लॉस में होते। और कभी कभी प्रेम करने वालों को ब्रह्मांड अलग कर देता है। आप सोचते हो इतना प्रेम तो शायद मैंने जीवन में किसी से नहीं किया है। प्रेम सबने किया है ना, किसने किसने किया है? बस प्रेम अनुभव नहीं किया आपने, फिर क्या अनुभव किया है अपने जीवन में? किसने किसने अनुभव किया है? सच्चे से हाथ उठाओ, ब्रह्मांड देख रहा है। यस, तो किसको किसको मिल गया वो प्रेम? हाथ नीचे हो गए सबके। मेरे को मिल गया, एक जन खुशी से बोल रही है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हमारे पास बहुत सारे काउंसलिंग के आते हैं कि मैम
इससे मेरी शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे उनके लिए मैसेज है, जब आप एक हायर पाथ में जाते हो और आप जिससे प्रेम करते हो वो आपके पाथ में नहीं आ पा रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि शायद उसकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्या क्योंकि उसका समय नहीं आया है या उसके सोल में नहीं है इस पाथ में आना, तो आपके हायर पाथ के लिए वो ब्रह्मांड आपको उससे अलग कर देगा। चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो फैमिली का कोई हो, चाहे हो सकता है कि आपके घर का ही कोई सदस्य हो, लेकिन आपके हायर पाथ से अगर वो अलाइंड नहीं होगा तो वो ब्रह्मांड आपको उसे अलग कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेम खत्म हो गया। आप उसके, आपकी फ्री विल है कि आप उसको फिर भी जीवन भर प्रेम करते रहो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ शादी करके जीवन बिताओ। उसके साथ रहना, उसके साथ जीवन बिताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पूरा जीवन आप उससे अलग रह कर भी आप उससे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि वो आपके जीवन में आया ही इसलिए है कि वो आपको कोई सीख दे या फिर आप उसको कोई सीख दें। जब आपको अलग कर देता है ब्रह्मांड, तो उस सीख को लो जो सीख आपको मिली है, और शुक्रिया करो ब्रह्मांड का कि आपके हायर पाथ में उसको ब्रह्मांड ने जब तक उसका रोल था आपके जीवन में रखा, आपको सीख दे दिया और आप उसको अलग कर दिया। तो उसके लिए आज से मन में दुख करना, रोना बंद। ये ब्रह्मांड का एक तरीका होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक्ड पाथ्स। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे फैमिली में कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड बार बार संकेत दे रहा है तो याद रखना, दैट इज अ साइन। नंबर्स आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स फ्रॉम द अदर साइड। जब ये अंतर यात्रा हो रही थी तो हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस, मेन चैलेंज तो कि क्या बोलूँ, अभी बोलना नहीं चाहिए, सब सुन लेंगे यहाँ पर, यहीं पे चैलेंजेस हो रही थी बहुत सारी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा। हर 2-3 घंटे में, 1-2 दिन में ये नंबर आता था 144। सेशन में जाती हूँ 144, बात करती हूँ 144 सेकेंड्स, 144 पार्टिसिपेंट्स, 144 लाइक्स। फिर मैंने गूगल किया, 144 में आया, गूगल में मैंने डाला, उसमें आया, इट इज़ द वे ऑफ द यूनिवर्स टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, you are supported, you are guided, go ahead. जब गूगल में इसको पढ़ा तब समझ में, अरे इसीलिए अभी इतने, जब से अंतर यात्रा का है, जब से चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे टाइम नहीं देखने का 144, मैं देख रही हूँ, उसको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि काम है इतना सारा। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ा उसके बाद जब भी 144 देखती थी, आंख बंद करके थैंक यू। और हमेशा वो साथ था, वो शक्ति जिसको आप जगन्नाथ महाप्रभु बोल दो, ब्रह्मांड बोल दो, गॉड एनर्जी बोल दो, स्पिरिट गाइड्स बोल दो, कुछ भी बोलो, वो हमेशा हर कदम पे 144। अभी ब्लेसिंग्स के भी 2-3 दिन के नीचे के सेशंस में आप देखोगे मैंने अनाउंस किया, अरे 144 पार्टिसिपेंट्स। फिर मैंने देखा, अरे मैं तो अनम्यूट में हूँ, सब सुन लिए, मैंने अपने आप को कहा था। तो जब भी आपके अंदर से ये कॉलिंग आए कि आपको कुछ बड़ा करना है, इस कॉलिंग को कभी भी मत रोकना, इस कॉलिंग को कभी मत रोकना। और मैं अपने अनुभव से, फिर अपने अनुभव में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। जब फर्स्ट टाइम सेठ विजडम क्लासेस हुई थी भुवनेश्वर में, तब हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था और आया था कि सेठ विजडम के बाद आपने क्या प्रण लिया। तब उस वक्त मैं एकदम नए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना भी नहीं था, मतलब मिडिल में था। और मैंने उस वक्त आंख बंद करी कि मैं क्या चाहती हूँ। तो फिर मैंने उसमें लिखा था सेठ विजडम वाले में कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी दुख है ना इस दुनिया में, वो सब दूर हो जाए, और उस दुख को दूर करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि ये पूरी दुनिया में बहुत सारी खुशी फैल जाए। मेरा ये मन है, क्योंकि उसमें ये था कि आप जो चाहोगे ना वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते हो? तो मैंने बोला कि मैं ये क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं दुख नहीं देख सकती थी। मतलब बोली ना, मैं थोड़ा इमोशनली वीक हूँ, अभी तो बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। तो मुझे मेरे अंदर से यही आया कि अगर ये क्रिएट कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में इतने सारे दुख थे। उस वक्त तो कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए, उस वक्त तो ध्यान नहीं आया। तो जैसे मेरे जीवन में दुख थे, वैसे सबके जीवन में दुख हैं। अगर इस चीज़ को हम सबको फैला दें तो सबके दुख दूर हो जाएंगे, तो कितना अच्छा ब्रह्मांड हो जाएगा। और ये उस वक्त अंदर से कॉलिंग थी कि ये चीज़ तो करना है, ये चीज़ तो क्रिएट करना है। और वो भी आज से शायद 5 साल हो गया पहले, और वो चीज़ क्रिएट होती चली गई। क्यों?
क्योंकि वो यूनिवर्स का साइन था। तो अगर आपको ये बता दूं, ये जो कॉलिंग मेरे अंदर है, वो कॉलिंग आप जो भी यहाँ बैठे हो, वो कॉलिंग हर एक के अंदर है, और आपके अंदर ये कॉलिंग आ रही है, तो आप इसको प्लीज़ दबाना मत। आपसे जो बनता है, आप अपनी यूनिवर्स से पूछोगे कि मुझे क्या करना है, क्या है मेरी कॉलिंग, मैंने क्यों जन्म लिया है, मुझे साइन दो। आप अपने साइन को क्रिएट करना, आपको साइन मिलेगा, और आप उसी पथ पर आगे बढ़ना। उस कॉलिंग को कभी भी दबाना मत, क्योंकि वो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, वो यूनिवर्स का आपके लिए एक साइन है कि तुम यहाँ आए हो, तुमको ये कॉलिंग आ रही है, मतलब तुमको ये चीज़ करना है। लाइट वर्कर्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? अदर साइड जो हम कहते हैं, जहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, कि यहाँ पे ऑथर ने अदर साइड उनका नाम लिया है। अदर साइड के जो सोल्जर्स होते हैं, जो इस धरती पर हैं लेकिन वहाँ का काम कर रहे हैं, उनको लाइट वर्कर्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं इस धरती पर? अदर साइड का क्या काम है इस धरती पर? खुशी फैलाना, सबको सपोर्ट करना, सबको प्यार देना। और वो अदर साइड के जो लोग इस धरती पर पैदा हो चुके हैं और वहाँ का काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लाइट वर्कर्स। ये लाइट वर्कर्स कौन है? कौन है ये लाइट वर्कर्स? पढ़ लिए क्या? दे आर अस। हम सब लाइट वर्कर्स हैं। हम सबके अंदर वो बीज है कि अगर हम अपने आप को माध्यम बना लें, अगर हम अपने आप को बोले, अगर हम अपने आप को समर्पित कर दें, तो वो हमें अपना सोल्जर बना के अपनी टीम में शामिल कर लेगा। कुछ लोगों में लेकिन ये जो काबिलियत है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है। कैसे? वो कहीं पे भी रहेंगे ना, आप देखोगे चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। या फिर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको आपने बुला लिया ना अपने घर में, तो सारा काम एकदम अच्छे से होने लग जाएगा। चाहे शादी का काम हो, चाहे घर में कोई फंक्शन हो, वो कहीं पे भी रहेंगे ना, तो आपको हमेशा एक सिक्योरिटी, एक शांति लगेगी मन में। अच्छा ये है ना, अब सब काम मेरा हो जाएगा। ऐसा सबके जीवन में है कोई ना कोई। तो वो हैं, उनको कहते हैं कनेक्टर्स। वो हैं कनेक्टर्स। और ये कनेक्टर्स, जैसे लाइट वर्कर हर इंसान बन सकता है, वैसे कनेक्टर भी हर इंसान बन सकता है। आप सब कनेक्टर बन सकते हो। कनेक्टर का क्या काम है? वो लोग हमेशा जो राइट जगह है, राइट जगह पे वो हमेशा आ जाएंगे, और वहाँ पे जो भी काम करना है, जो भी काम होना है, उनके द्वारा हो जाएगी। जैसे कि ये सारी एडमिन टीम, ये सब जो दिन रात काम कर रहे हैं, आप सब जो दिन रात अपने अपने जूम सेशंस चला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मिल रहा है आपको? किसी के पास जवाब है? आप सब ध्यान प्रचार कर रहे हो, ध्यान में आ जाते हो, उसी के बाद कहीं पे भी जाते हो, भैया आप ध्यान में आ जाओ, भैया आप ध्यान कर लो। किटी में जाते हो तो सब ताश खेल रहे हैं, आप बोलते हो ध्यान कर लो। सब बोलते यार इसकी तो फ़ोन ही मत उठाओ, ये तो सारा मज़ा किरकिरा कर देती। यहाँ पार्टी चल रही है और आपके मन में आता है यहाँ मैं ध्यान का क्लास अरेंज कर देती तो कितना अच्छा होता। सबके साथ होता है? क्यों होता है? क्या मिल रहा है आपको? आप तो जाके पार्टी एंजॉय करना है, किटी करना है, आपको क्यों ऐसा अंदर से आता है? बताओ, जवाब है? हाँ, यस, बताओ 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 बताओ, मैं जानना चाहती हूँ क्यों आप ऐसे हो, ऐसे पगलों की तरह घूमते रहते हो। हमने 3 सितार वालों को सिखा दिया, हमने बोला 3 वक्रे फंसा गए, 3 ध्यानी बना दिए। क्यों इतनी खुशी होती है? बताओ ना, किसी को पता है आप क्यों करते हो? अच्छा लगता है हमें, यस, अच्छा लगता है। क्यों एडमिन टीम अभी दिन रात एक एक टेंट की बुकिंग, हम तो टेंट दे देते, सब ले लेते, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक एक आप सिंगल आ रहे हो तो हम आपको 6 लोगों के साथ डालेंगे, उसके लिए दिन रात उसकी प्लॉटिंग। क्यों भाई? हमको क्या पड़ी, आपके पैसे जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो लोग इतना काम? क्योंकि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं इस ब्रह्मांड के साथ, और उनको पता भी नहीं है। आप सब जो इस तरह का काम कर रहे हो, आप सोचते हो कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। क्यों हम पीएम सिंधी के बारे में बोल रहे हैं? हमारे मेन एम तो यही है ना कि हमको खुशी फैलानी है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों अच्छा लग रहा है? हम तो अपने लाइफ में आराम से आते, अभी पूरी घूमते, बीच में जाते, सब घूम घाम के जाते, हमें क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों? लेकिन क्यों? उनके दुख से बाहर आने से हमको क्या है? क्योंकि हाँ, यस,
क्यों? क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आए हैं। यहाँ आने के बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं? आपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया ब्रह्मांड के साथ खुशी फैलाने की, उसके भी कुछ साइंस हैं। आपके जीवन में अगर बहुत सारे चैलेंजेस, आप सुसाइडल फील कर रहे हो, इतने सारे, आपको लगता है मैं सबको प्यार देती हूँ, मुझे कोई भी प्यार नहीं देता, इस उम्र में मैंने अपने बच्चे को खो दिया, मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरा पति मुझसे छोड़ के चला गया। अगर आपके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे दुख, मेरे हस्बैंड का कैंसर हो गया, तब आप समझ लो कि आपने 100% वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दुख को अनुभव नहीं करोगे तो क्या होगा? आप जब इस ब्रह्मांड का काम करोगे तो आप अपने दिल से उस काम को नहीं कर पाओगे। आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है इस दुख को अनुभव करने के लिए। जब आप दुख को अनुभव करते हो, तब आप जब दिल से बोलते हो, तब आप उस ब्रह्मांड के काम पर खरे उतरते हो। इसलिए आपको ये सारे अनुभव दिए जाते हैं ताकि आप फिर बाहर से दुनिया के अपने आप को कट करके लास्ट में आपके पास कोई उपाय ना रहे, आप अपने अंतर यात्रा में जाओ और फिर आपको पता चले जब आप ध्यान में आए कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, इससे बचने का भी एक उपाय है इस चैलेंजेस से। अगर सब कुछ अच्छा रहते रहते आप ध्यान में आ जाओ तो यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चैलेंज को नहीं लाएगा। लेकिन फिर भी आप नहीं संभले, सब कुछ अच्छा रहते रहते भी ध्यान आ रहा है बार बार, हाँ अभी ये काम कर लेते फिर ध्यान करेंगे, अच्छा वो काम हो जाता फिर, तब यूनिवर्स बोलेगा बहुत हो गया, बहुत ढीठ है, चलो बिजनेस में लॉस। रोग ऐसा आ जाएगा कि ठीक नहीं होगा। उस वक्त आप हिल जाओगे, ये क्या हो गया। तभी भी देर नहीं हुई है, उसके बाद भी पहचानो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो आप, जब आप जाग जाओगे कि यस मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं, वही वो समय होगा जब आप उस चैलेंज से निकलकर फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो समझ में आया फ्रेंड्स? चैलेंजेस लेकर आप सब आए हैं। और अदर साइड से आप जब भी साइन मांगोगे, जैसे कैरी का साइन मिला, तो आप कल कितने लोग आए जिन्होंने कितने अपनों को खोया है, आप सब उनसे साइन मांग सकते हो। मेरे पास और कितना समय है? कितने बज गए? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ये ब्रह्मांड हमेशा हमें सिखाने के लिए तैयार है, बस हमें सीखना है। बैठ जाओ। कैसे हम अपना लैंग्वेज क्रिएट करेंगे? ठीक है, मैंने बताया था ना कि हम अपना लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। एकदम शांत कर लो माइंड को, एक ऐसी जगह पर बैठो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम कंफर्टेबली बैठ जाओ, फ़ोन वगैरह ऑफ करके, बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ, और फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो। फिर भी अगर नहीं हो रहा, थॉट्स आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिंगिंग इन द लाइट। ये एक प्रोसेस होता है। इसमें आप इमेजिन करते हो कि आपके सर के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइट की एक लेक या फिर एक लाइट की एनर्जी बनी हुई है। उसके अंदर से जो लाइट आपके अंदर आ रही है वो आपके पूरे शरीर को भर रही है। जब आप इस तरह से इमेजिन करोगे तो उस शक्ति को आप अपने अंदर आवाहन कर रहे हो, क्योंकि लाइट ही तो वो शक्ति है। जब ये शक्ति आपके अंदर आ जाए, उस स्थिति में, उस मन की स्थिति में, आप जब ब्रह्मांड को कहोगे कि मुझे ये डिसीजन लेना है, ये मेरा साइन है, अगर आप ये साइन मुझे देते हो तो मुझे पता चलेगा कि ये डिसीजन मेरा करेक्ट है। उस स्थिति में ये साइन तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और आपको ऑन एन एवरेज 3 दिन में वो साइन मिल जाता है लॉरा के अनुसार। लेकिन वो कहती हैं कि कुछ मोमेंट्स में भी मिल सकता है, कुछ हफ्तों में भी मिल सकता है, लेकिन हमें ओपन रहना है, हमें उसके लिए ओपन रहना है। और अगर नहीं मिल रहा है तो विश्वास नहीं खोना है। 100% वो साइन आएगा अगर आप इस स्थिति में, क्योंकि आप उस चेतना से जुड़ चुके होते हो, आप मांगोगे 100% वो साइन आएगा। कब हम ऐसी चेतना में पहुंचते हैं? अक्सर हम जब ड्राइव करते रहते हैं, जब हम ड्राइव करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर पहुंच जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि हमने ये रास्ता लिया है, क्योंकि हम माइंड ऑफ हो जाता है। हम कुछ सोच रहे, ड्राइव करते करते हम पहुँच गए, वो माइंड शट ऑफ। कभी कभी हम शावर ले रहे होते हैं तो माइंड एकदम शट ऑफ हो जाता है, हम शावर ले रहे हैं लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं। जब ये माइंड शट ऑफ हो जाता है, जब हम इस परिस्थिति में आते हैं, इस मनस्थिति में आते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है उस ब्रह्मांड का आपको कांटेक्ट करने के लिए। कितने लोगों ने कहा है कि शावर में मुझे ये आइडिया है, कितने सारे आविष्कार हुए शावर में,
कितने सारे आविष्कार हुए ध्यान में, क्योंकि वो जो माइंड को, जब हम लॉजिकल माइंड को शट ऑफ कर देते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में शावर लेते लेते आइडिया आएगा कि ये करो। उस आवाज़ को कभी भी मत दबने देना, वही है ब्रह्मांड की आवाज़। तो उस स्थिति तक आने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन रोज़ भी आप देखो, जब आपका माइंड शट ऑफ रहे, आप अवेयरनेस में रहोगे, तो वो आपको मिलेगा वो मैसेज। उसको हमेशा लेकर लिख लेना, क्योंकि दूसरे दिन भूल जाओगे। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जो हाथ में आई है, सपोज आज शावर लेते लेते आया कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, आप भूल गए, नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस चल गए, दूसरे दिन देखोगे जिसमें कल ब्रह्मांड ने मैसेज दिया था इन्वेस्ट करने का, वो 10-15 गुना बढ़ गया उसका वैल्यू। कल इन्वेस्ट कर देता, सुन लेता अपने मन की बात, तो कितना अच्छा होता। तो उसको लिखो और उस पर तुरंत अमल करना है हमको, ठीक है। स्टेप 1 हो गया क्वाइट, स्टेप 2 हो गया कि हमको मांगना है उस साइन को, और हमें हेल्प भी मांगना है। और जो भी हमारे जीवन से जा चुके हैं, जिनको हमने खो दिया है, हम उनसे कभी भी अलग नहीं है। वो हमेशा हमारे आसपास हैं फ्रेंड्स, हमेशा हमारे आसपास हैं। हम उनके साथ बैठकर एक कॉफ़ी तो नहीं पी सकते, लेकिन जब भी हम साइन मांगेंगे वो तुरंत आ जाएंगे अपना साइन देने के लिए। ये ट्राई करना, और एक नया रिश्ता आपका उनके साथ होगा। जैसे कि पहले वाली स्टोरी में मैंने बताया ना, कैरी के साथ में उसका जो रिश्ता था। लेकिन हमें ओपन माइंड भी रखना है फ्रेंड्स। सपोज हमने साइन मांगा और फिर अपने काम में डूब गए तो नहीं होगा। एक लेडी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया एंड बहुत ही विचलित थी। तो ऑथर के पास वो आई, तो ऑथर ने कहा कि तुम अपना साइन मांगो, उसको सिखाया। उसने साइन मांग लिया, क्योंकि उन्होंने एलिफेंट केव्स में वो मिली थी अपने हस्बैंड से पहली बार। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ब्रह्मांड एक एलिफेंट दिखाओगे तो मैं जान जाऊंगी कि तुम मेरे साथ हो। अपने हस्बैंड को उन्होंने कहा, हस्बैंड को खोकर। वो सब जा रहे थे, पिकनिक पर जा रहे थे पूरी गाड़ी में, अपने उनके बेटे सबको उसने कहा कि सबको उन्होंने बताया कि मैंने ये साइन मांगा है कि तुम्हारे पापा अगर हैं तो वो एक एलिफेंट दिखाएंगे। वो सोच रही है कि मुझे एलिफेंट दिखेगा, सामने से एक एलिफेंट आता हुआ दिखेगा, वो ऐसा मन में सोच रही है। वो एक रेस्टोरेंट से क्रॉस किए, बेटा अचानक ड्राइव करते करते गया और फिर अचानक पीछे आया, बोला माँ देखो वहाँ पर। माँ देखती है वहाँ पर, ओ ये रेस्टोरेंट, इसमें तो खाना बहुत अच्छा मिलता है, चलो यहीं खा लेते हैं। बोलते नहीं माँ, आप देखो वो पेड़ में एक एलिफेंट बनाया हुआ है। और उस वक्त वो कहती हाँ मुझे एलिफेंट दिख गया, तुम हो मेरे साथ। इस तरह से एकदम सूक्ष्म रूप में आपके साइंस आएंगे। लेकिन आप माइंडफुल नहीं हो, रेस्टोरेंट को आप क्रॉस कर गए, एलिफेंट को आप क्रॉस कर गए। जब बेटा वापस लाता है तब भी उसको एलिफेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सोच रही है कि एलिफेंट सामने से आएगा। वो रेस्टोरेंट का नाम देख रही है, जबकि रेस्टोरेंट के सामने जो डेकोरेशन है, जो ट्रीज की हमारे डेकोरेशन होते हैं, उसमें एलिफेंट है। तो समझ में आए कैसे हमको माइंडफुल होना है साइन मांगने के बाद में। ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, वो सिर्फ हमें अवेयर करते हैं, वो सिर्फ हमें अवेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे हमको मिलता है, सारी चीज़ें हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। सबको पता है ये मैटर है, एटम से बना है, प्रोटॉन से बना है। आप भी मैटर हो, एटम से, मॉलिक्यूल से, प्रोटॉन से बने हो। प्रोटॉन के अंदर क्या है? मतलब एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब है। लेकिन उसके अंदर क्या है? खाली स्पेस है। आपको पता है ये जो दरी है, इसके अंदर भी जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन उसके अंदर क्या है? खाली स्पेस है। तो उसके अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है। इस ब्रह्मांड में खाली स्पेस है, एटम से, मॉलिक्यूल से, प्रोटॉन से, लेकिन उसके अंदर जो घूम रहा है उसके अंदर भी खाली स्पेस है। जो साइंस पढ़ा है उसके अंदर भी खाली। इसका मतलब हम सब उसी खाली स्पेस से कनेक्टेड हैं। आपके अंदर भी वो खाली स्पेस है, मेरे अंदर भी है, इसमें भी है, दरी में भी है, लैपटॉप में भी, हर जगह है। तो आपकी अपनी एनर्जी है, आपके विचारों से आपने अपनी एनर्जी बनाई, मेरी अपनी एनर्जी है, मैंने अपनी एनर्जी बनाई। इस हर एक चीज़ की अपनी एक एनर्जी है। तो क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, हम हर एक के जीवन से भी कनेक्टेड हैं। आपको अगर कोई साइन चाहिए, कोई मैसेज चाहिए, आप यहाँ आ रहे हो, सामने से कोई आएगा, आपको बोलता हुआ चला जाएगा। आपको ओपन होकर रिसीव करना है, क्योंकि आप और वो एनर्जी से कनेक्टेड हो। तो आपको हो सकता है कोई एक लाइन में बोल दे, कोई एक फ्रेज में बोल दे, कोई एक गीत चल जाए, कोई एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए। आपको ओपन रहना है अपने हर एक साइन के लिए। और
जब हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहती है, जब यही एनर्जी हमारी बहुत हाई रहती है, तब हम उन साइंस को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? ध्यान में आने के बाद ही आपको इंट्यूशंस आते हैं, उसके पहले आपको नहीं आते हैं। क्योंकि ध्यान में आने के बाद हमारी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए जो भी साइंस आते हैं यूनिवर्स से उसको हम कैच कर लेते हैं। पहले हम कैच नहीं कर पाते थे, लेकिन जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो हम कैच कर लेते हैं। कैसे बढ़ाना है इस ऊर्जा को, इसको एकदम पॉइंट लिख लो कि इस ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएंगे ताकि जो साइंस हमको मिले उसको हम कैच कर सकें और ये साइंस हमको और ज़्यादा मिले, ये मार्गदर्शन हमें और ज़्यादा मिलते रहे। आर्ट से जो हम ड्राइंग करते हैं ना, उस वक्त हमारा माइंड ऑफ हो जाता है और हम एक ऐसी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हमारी चेतना का लेवल, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। इसको आर्ट थेरेपी भी कहते हैं। और इस चेतना में आने के बाद हमको यूनिवर्स से बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिलते हैं। किसको किसको यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिलते हैं? हाथ उठाओ। अचानक से बैठो, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे बोलना है, ये चीज़ मुझे लिखना है, ये चीज़ की क्लैरिटी आ गई। इसको यूनिवर्स से डाउनलोड्स बोलते हैं। जब आपकी चेतना हाई रहेगी ना, तब आपको यूनिवर्स से ये डाउनलोड्स मिलेंगे। आर्ट के द्वारा आप कर सकते हो, म्यूज़िक के द्वारा आप कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड के द्वारा कर सकते हो, हर सिचुएशन में। एक औरत आई, मुझे कहती है कि मेरा जीवन का एक ही दुख है, मैं बहुत नाटती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे हस्बैंड बच्चे सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं बहुत नाटती हूँ। सही मायने में वो एकदम बौने की जैसी है। मैंने कहा कि आपको पैसों की कोई दिक्कत है? बोले नहीं नहीं, पैसे बहुत अच्छे हैं और बच्चे अच्छे हैं, मतलब कोई विकलांग वगैरह तो नहीं? बोला नहीं। आप कोई विकलांग नहीं हो, रोग नहीं है? बोला नहीं। हस्बैंड प्यार करते हैं? बोला हाँ। परिवार अच्छा? हाँ। लेकिन मैं बहुत दुख में हूँ क्योंकि मैं बहुत नाटी हूँ। आपका हस्बैंड अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका घर परिवार है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप जी रहे हो, आप यहाँ बैठकर मेरे साथ जूम क्लासेस कर रहे हो, आपको खाने की दिक्कत नहीं है, आपके एरिया में वॉर नहीं है, आपको जीवन का डर नहीं है, आपको रोग नहीं है, लेकिन कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। आप विकलांग नहीं हो, आप नाटे हो, इसलिए आप रो रहे हो दिन रात। ऐसे ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो चैलेंज आपके लाइफ में है, उस चैलेंज पे आप फोकस करोगे तो आप और नीचे आ जाओगे। तो कैसे ऊपर आना है? हम जब चाहे अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। उस चैलेंज से उठा के उस चीज पे अपना फोकस करना है जो हमारे जीवन में है। मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं आकर यहाँ सेशन अटेंड कर रही हूँ, मेरा परिवार है, किसी का तो परिवार भी नहीं है, मेरे बच्चे हैं, कोई तो बांझ भी है, मेरा पति है, कोई तो सोलमेट खोज रहा है अभी 50 साल का, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। जब आप एनर्जी यहाँ से शिफ्ट यहाँ करोगे, और कैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी? अपने आउट ऑफ द वे जाके किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ले आओ, उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी कभी नहीं बढ़ सकती। सामने वाला आया कार पार्किंग के लिए, आपको बहुत गालियाँ दे दिया, आप अपनी कार हटा दो, उसको बोलो भैया तुम रख लो, और खुशी खुशी रख लो, और आप त्याग दिए अपना पार्किंग, त्याग के आपको मन में जो वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो आपकी एनर्जी को एलिवेट करेगा। आप अपने आउट ऑफ द वे जाके किसी को हेल्प करो, किसी के लिए कुछ मदद कर दो, किसी का ये नहीं हो पा रहा है, आप उसको जाके मदद कर दो। आप देखना इस तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ये यूनिवर्स के लिए आप एक ऐसा वो हो जाओगे, ऐसा क्षेत्र हो जाओगे जहां वो सिर्फ आपके ही साइंस आपको नहीं देगा, और लोगों के साइंस भी आपके थ्रू से वो देगा। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? यस। जब हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। जैसे ही आप नेगेटिव पैटर्न में आते हो, इमीडिएटली उसको पॉजिटिव कर दो, इमीडिएटली। जब आप ट्रैवल करते हो तब आपकी एनर्जी बढ़ती है। क्या क्या तरीके से हमारी एनर्जी बढ़ती है? हर किसी में एनर्जी होती है, तो हमारी एनर्जी हम अपनी जगह पर देते हैं, तो हर एक जगह की भी अपनी एनर्जी होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम जो न्यू एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, आप सब अभी पूरी आए हो, आपको अच्छा लग रहा है, एलिवेटेड लग रहा है। कल सब ट्रेन में एकदम थके हारे थे, सोने जा रहे थे, जब हमने रात में 1 घंटा डांस किया, क्या हाल था सबका? उछल रहे थे, थकान की कोई नामो निशान नहीं थी। क्यों? क्योंकि म्यूजिक से, डांस से, आर्ट से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और क्या होता है, जब एक और तरीका होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप नहीं जानेंगे, यही मैं बोलूँगी। नेगेटिव आयन का एक मेथड होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में नेगेटिव आयंस को देने की एक मशीन होती है, लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं
और नेगेटिव आयंस जब हमारे अंदर आती है तो हमारी एनर्जी का विस्तार होता है। इसका पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो आयंस हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, तो हमारी एनर्जी लो होती है, तो हम दुख में होते हैं, रोग में आते हैं। उसका पूरा साइंस है। लेकिन ये नेगेटिव आयंस को अगर वो मशीन हमारे पास नहीं है, अगर हम फ्री में ले लें, तो हम हर उस दुख से, रोग से अपने आप को एलिवेट करके अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सकते हैं। वो नेगेटिव आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं बताओगे कोई? किसी को पता है? नेचर के अंदर, पेड़ों में, फूलों में, समुद्र स्नान में, सनलाइट में, ग्राउंडिंग में, धरती पर जब आप पाँव रखते हो नंगे पाँव बिना चप्पल के, तो आपको वो नेगेटिव आयंस मिलते हैं। तो ये सब कहते थे ना पितामह कि नेचर ट्रैक पे जाओ, ये करो। तो यहाँ कल हम समुद्र स्नान क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव आयंस लेने के लिए, ताकि जितने भी हमारी एनर्जी अभी लो हो रखी है वो सारी हम लेवल कर दें। कल सबने कहा मंदिर जा रहे हैं मैम, हम अभी सूफी डांस नहीं करेंगे। मैंने बोला ये प्रोसेस है, 3 दिन में मैंने वादा किया है कि आप एनर्जी लेकर जाओगे, ये प्रोसेस के अनुसार चल रहा है। कल हमने 2 घंटा डांस किया, सबकी एनर्जी एकदम लेवल अप हुई। यस, जो मंदिर दर्शन चले गए वो उनका ये पार्ट रह गया। कल हम समुद्र स्नान करेंगे, सबकी एनर्जी एलिवेट होगी। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है। फिर हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं, फिर एक नई जगह पर आए हैं। फिर अभी सन गेजिंग के बारे में मैं कल बताऊंगी। हम जब सी बीच पर जाएंगे तब सन गेजिंग के बारे में बताऊंगी, कैसे हम अपनी एनर्जी को एलिवेट करेंगे। हम ग्राउंडिंग करेंगे सी बीच पे। वो सारी चीज़ें हम क्यों करेंगे? कि सब अपने अपने जगह से अपने दुख को, अपने रोग को लेकर आए इस आशा से कि कुछ मिल जाए। तो ये सारा प्रोसेस साइंटिफिकली आपके साथ हो रहा है कि बार बार आप लोगों को डांस हम करवा रहे हैं, बार बार आपको म्यूज़िक के साथ जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, ये सारी नेगेटिव आयंस के लिए, ताकि उस दुख से, उस रोग से आप बाहर निकलो। इन 3 दिनों में आप ये एनर्जी जो आपको एलिवेट करती है, जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है, वो एनर्जी आप यहाँ से लेके जाओ। इसलिए कल बार बार कह रही थी अपने सारे ब्लॉकेजेस यहीं छोड़ के जाओ। कोई भी अपने ब्लॉकेजेस यहाँ से नहीं लेके जाएगा। स्मजिंग मैं फटाफट कर देती हूँ, 1:30 बज रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लोग पहले के ज़माने में ना, हमारे मतलब घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो मम्मी कहती थी कि नमक और राई लेके कर दो और उसको जला दो, और वो करती थी। हम लोग को लगता था वही ना, हम तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हमको लगता था कि ये सुपरस्टिशन है और ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन सच में वो बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती थी, ये भी पता होता था। लेकिन क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं और क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, और क्रिश्चियंस लोग तो ये बताएंगे नहीं, तो हमको एजुकेशन मिली कि हमको मानना नहीं है ये सब। लेकिन ये सब वर्क करता है, ये भी पता है। लेकिन इसमें सच में आपकी पूरी एनवायरनमेंट की क्लींजिंग होती है। आप एक तेज पत्ता लो, लौंग लो, उसको जला दो, उसको घर में आप जला के सब तरफ, कपूर लो आप घर में जला के सब तरफ कर दो, नमक लो उससे आप पोछा लगाओ, आपके पूरे घर की एनर्जी एलिवेट हो जाएगी। सच में ये सब आप टिप्स लिख सकते हो। और हर वक्त हम कहते हैं आप हमेशा अपने वॉशरूम्स में थोड़ा थोड़ा सा नमक रखो। हर अमावस्या को आप उस नमक को फ्लश कर दो और उस नमक को चेंज करो। ये साइंस है, नमक कैसे नेगेटिविटी को अपने अंदर टानती है। नमक का भी ये साइंस है, गूगल करो। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च करके ये साइंस दिया है। और क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, कल जब हम समुद्र में नहाएंगे उस नमक के पानी से हम अपने सारे एनर्जी सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करेंगे। मूवमेंट से कल हमने यही तो किया ना। जब हम सोते हैं तो हमारी सुप्त अवस्था में वो अदर साइड के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हर मैसेज को देने के लिए। हमारे लव्ड वंस आते हैं। कितनों ने देखा है लव्ड वंस जो हमारे क्रॉस कर गए वो सपने में आते हैं? हाथ उठाएं। यस, वो सच में आते हैं। आप इसको इमेजिन नहीं करते हो। मेडिटेशन से, एंड देन ईच वन हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, ईच वन। तो फ्रेंड्स, क्योंकि 1:30 बज गया और हम इसको ये नहीं करेंगे, मैं यहीं तक आज कहती हूँ। बस ये लास्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ नंबर सीक्वेंस का मेरा क्या एक रहा मेरा एक्सपीरियंस। नंबर सीक्वेंस सबसे पावरफुल साइन है, सबसे पावरफुल साइन। तो अभी लास्ट ईयर ही सबको पता है कि मैंने अपना घर चेंज किया। एक ड्यूप्लेक्स हम लोगों ने लिया क्योंकि ध्यान का सेंटर खोलना था। और वहाँ पर ड्यूप्लेक्स इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे 1000 लोगों की व्यवस्था करने की, मतलब एक प्रोग्राम करने की व्यवस्था है वहाँ पर। और मैंने ये सोचा था कि इस बार पितामह को यहाँ बुलाऊंगी, नीचे वाला रूम पितामह के लिए हो जाएगा और हमारा सेंटर खुल जाएगा और ऊपर हम रह लेंगे। ऐसा करके मैंने बहुत चाव से वो घर में
लास्ट में शिफ्ट हुई, मतलब 2022 में मई में उस घर में शिफ्ट हुई। मई मतलब जून फर्स्ट वीक हो गया था समझ लीजिए, 2022 जून फर्स्ट वीक। और मेरे मन, पिछले साल हम लोग पितामह को बुलाया था पुरी में, और मन में था कि इस बार पितामह को बुलाएंगे और ये रूम उनका होगा, ये नेचर में उनको लेके जाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे करके मैंने घर शिफ्ट किया। घर भी, उसकी भी कहानी है, छोड़ो अभी नहीं बताऊंगी। जुलाई में खबर आ जाती है, जून में मैं घर ली पितामह के, अभी उनको बुलाऊंगी यहाँ पर, जुलाई में खबर आ जाती है। मेरा तो एकदम दिल टूट गया। पितामह के लिए रूम लिया है, सेंटर खोलेंगे, बुलाएंगे, यहाँ पे 1000 लोगों की व्यवस्था है, वो खुश हो जाएंगे, यहाँ पे हर साल हम प्रोग्राम करेंगे। और पितामह तो रहे नहीं फिजिकली, मतलब जैसे एक सपना टूट जाता है ना, मतलब नए नए आप घर में आए हो और वो सपना टूट गया, फिर आप किस मनोस्थिति में रहोगे। मेरे घर के सामने वाला जो घर है ना, उसकी गाड़ी का नंबर है 1122। मैं जब भी बालकनी में खड़ी होती हूँ उस घर में, हमेशा मेरे सामने 1122 1122। अभी भी उसका गाड़ी तो चेंज नहीं हुआ है ना, 1 साल ही मुझे हुआ है शिफ्ट हुए, 1.5 साल हुआ है, हमेशा 1122। लेकिन मैं कभी कनेक्ट नहीं की 1122 से। जब ये किताब में पढ़ रही थी तो उसमें आया कि जब कोई क्रॉस लव वन जाएगा और वो बताना चाहेगा कि वो आपके साथ है, तो कभी कभी उसका बर्थडे या उसका डेथ डे, ऐसे वो नंबर्स, या उसका एनिवर्सरी अगर आपके जीवन साथी हैं तो आपको वो नंबर बार बार दिखाई देगा, अगर वो आपको बताना चाहते हो। ये भी एक पावरफुल साइन है। जब मैं पढ़ी तभी भी मुझे याद नहीं आया कि सामने गाड़ी है। मैं सोची अच्छा ये भी है, बस इतना ही सोची। फिर उसके बाद सोचो, मुझे यूनिवर्स ने साइन दिया, मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं उस वक्त व्यस्त थी कुछ और काम में, माइंडफुल नहीं थी। फिर उसके बाद अभी कॉस्मिक वैली में पीएमसी हिंदी का कुछ हुआ तो एक ग्रुप बना, तो किसी ने एक पितामह का वीडियो भेजा जिसमें उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रही है, और बर्थडे सेलिब्रेशन का डेट था 11/11/22, जब वो नहीं थे तब उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। तब मैंने उस वीडियो को ऑन किया और उसमें आया सेलिब्रेशन ऑफ पितामह's बर्थडे 11/11/22। बोली 1122 तो हमेशा देखती हूँ, अरे 1122 तो मेरे सामने गाड़ी है, इसका मतलब 22 में पितामह गए, 11 में वो पैदा हुए, और वो मुझे बता रहे कि तुमने ये घर मेरे लिया तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। And it was such a powerful sign. It was such a powerful sign. शिफ्ट होते ही 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ PSSM ब्लेसिंग्स मेडिटेशन सेंटर आ गया, पिरामिड बन गया, और वहाँ पे हमारे सेंटर का उद्घाटन हो गया। मैंने कहा पितामह तो है ही नहीं, मैं करूँगी क्या अब इस घर के। लेकिन अब पितामह मुझे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे बालकनी में 1122 में हूँ वहाँ पर। तो दिस इज अ साइन दैट अ लव्ड वन कैन गिव यू when he crosses. तो इट वॉज सच अ पावरफुल साइन फ्रेंड्स। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इन्हीं साइन से मिले। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य है तो आप ये साइन मांगिए कि मुझे क्या करना है, और आपको अंदर से इंट्यूशन से आवाज़ आएगी कि मुझे ये करना है, और उस आवाज़ को आपको नहीं नकारना है। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट्स ये हैं कि कौन कौन बीच में जा रहा है वो प्लीज़ हाथ उठाकर बता दें, क्योंकि हम लोगों को टिकट्स खरीदनी पड़ेगी आज शाम को, तो हम बल्क में टिकट्स खरीद लेंगे। और कल सुबह जो भी बीच पे जा रहा है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और उसके बाद 2 किलोमीटर जंगल के अंदर से, जहाँ कभी कभी हिरन भी मिलते हैं, एक नेचर ट्रैक है। उस नेचर ट्रैक के बाद समुद्र है, तो आपको नेचर भी मिल जाएगा, ट्रैकिंग भी मिल जाएगा, नंगे पाँव अगर आप चल सकते हैं तो ट्रैकिंग भी मिल जाएगा, ग्राउंडिंग भी मिल जाएगा, समुद्र स्नान भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो पैदल जा सकते हो। जो वयस्क लोग हैं जो पैदल नहीं जा सकते हैं, वो लोग अपना नाम थोड़ा सा बता दें, या फिर एक नंबर बता दें किसी को भी, जोशना जी को या किसी भी एडमिन टीम को आप बता दें, तो हम उनके लिए बस की व्यवस्था करेंगे। आप जितने लोग होंगे उसी हिसाब से हम बस की अरेंजमेंट करेंगे। अब ज़्यादा लोग अगर हो तो हम 2, 3, 4 बस मंगवा लेंगे। कल कोई भी अपने पर्सनल गाड़ी में वहाँ मत जाना, क्योंकि वो नेचर के अंदर से वो जगह है, वो एकदम सिंगल ट्रैक में है। और क्योंकि वयस्क लोगों के लिए हमने बस का अरेंजमेंट किया है, अगर वो लोग बस में जाते हैं और आपकी गाड़ी वहाँ पार्क रहती तो बस को वहाँ घुमाने की जगह नहीं मिलेगी और आप वहाँ फंस जाओगे। कोई भी अपने पर्सनल व्हीकल में मत जाना। या तो आप ट्रैक करके जाना, नंगे पैर नहीं चल सकते हो तो शूज़ पहन के भी जा सकते हो, क्योंकि समुद्र के जो साइड में भी आप सैंड के ऊपर अगर अपना पाँव रखते हो तो भी आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो ये नंबर मैं कैसे पता करूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि हम कितने बसेस का ऑर्डर दें। लेकिन
आप सब इसको मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर हम सब बैठकर सन गेजिंग करेंगे, नेचर मेडिटेशन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे। और इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए हमने कुछ बेडशीट्स रख रखे हैं, वहाँ चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने साथ सूखे कपड़े लेकर जाना, और वो बेडशीट्स लेडीज़ लोग आप अपने सूखे कपड़े में पहनकर, फिर क्योंकि आपको 2 किलोमीटर वापस आना है, आप आकर फिर अपने टेंट में स्नान करके फिर 11 बजे हम यहाँ सब एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो कितने बसेस को करना है आप अगर काउंटर पे बोल दो या कैसे कर दो तो हम कर सकते हैं। हम हाँ, सुबह 6 से 8 हमारा